और अब बात एक साथ दो मुद्दों पर आपका ध्यान लेकर आता हूं। एक तो वो पहचान की बात जिस पर बवाल मचा है, ऊपर से हिंदू नाम और नीचे से भाईजान, यही बवाल चल रहा है ना। मतलब ऊपर पोस्टर पर हिंदू नाम लिखा है, क्यूआर स्कैन कर दो तो कुछ और नाम निकलेगा। और यह बात सर्वमान्य है कि पहचान छिपाकर धंधा करना, पहचान छिपाकर कारोबार करना गलत है। सब मानते हैं, जो इनके सपोर्ट में खड़े हैं वो भी मानते हैं। वो भी नेता कह रहे हैं कि पहचान मत छुपाओ, जो हो वो नाम लिखो और वही स्कैन करेंगे, पता चलेगा कि भाई जो तुम्हारा नाम पोस्टर पे लिखा है वही तुम्हारे क्यूआर पे आ रहा है। ये उनके सपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि पहचान छुपाना गलत है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। कुछ नेता हैं जो इसी पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। उससे भी देशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं था ग्राउंड पर, गया ग्राउंड पर, रिपोर्टिंग के दौरान लोगों को जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो भी सौहार्द चाहते हैं, कोई नहीं लड़ना चाहता भाई साहब, कोई लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन साथ में वो भी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम ये पता हो, ये उनका अधिकार है, उनसे झूठ ना बोला जाए कि वो किसके यहां जाके खाना खा रहे हैं। वो तब जब पवित्र महीना चल रहा है, वो पवित्र यात्रा पर है, वो अपने आराध्य को जल चढ़ाने जा रहे हैं, वो अपने आराध्य को खुश करने जा रहे हैं, वो अपने आराध्य से मिलने जा रहे हैं, वो अपनी परंपरा को कायम रखने जा रहे हैं, जो पीढ़ियों ने उनको सिखाया है, जो हमारे दादा परदादाओं ने हमें बताया है कि शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, सफाई के साथ हम जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। सारे धर्मों में यही बात कही जाती है। हम आपको सतर्क करने के लिए, सतर्क रहने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि पहचान छुपाकर लोग कई कांड कर रहे हैं। रोज नई जगह थूकने का वीडियो सामने आ रहा है। हमें इनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। देखा ना आपने, कहीं रेस्टोरेंट में किसी रोटी पर थूक रहे होते हैं, कहीं थूक रहे होते हैं। इससे भी तो बचना है। लखनऊ से खबर आई, आज की खबर है। लखनऊ से अगर मैं आपको खबर बताऊं तो आपको एक शख्स दूध पहुंचाता था लोगों के घर में। वो जैसे घर में घुसने पर आता था, उससे पहले वो दूध में थूक देता था। एक दिन कैमरे में पकड़ लिया गया। सोचिए कितनी ठेस पहुंची होगी, कितना आहत हुआ होगा वो परिवार जिसके साथ ये घटना हुई है। आपके साथ होती, आप कितना दुखी होते। हम आप सब एक हैं। उनका कहना है कि वो रोज दूध भगवान शिव पर चढ़ाते थे, अभिषेक करते थे उनका। इससे हमें और आपको सतर्क रहने की जरूरत है। हम उस दौर में हैं जब समाज के हर तबके को कंधे से कंधा मिलाकर चलना है, लेकिन शांति बनाए रखने की जिम्मेदारी सिर्फ एक की नहीं होनी चाहिए। शांति बनाए रखने में भी योगदान सबका होना चाहिए। हमारा होना चाहिए, आपका होना चाहिए, आपके पड़ोसी का होना चाहिए, आपके इस पड़ोसी का भी होना चाहिए, सबका होना चाहिए। और इसकी जिम्मेदारी किसी भी एक समुदाय पर नहीं है, सब लोगों पर है, क्योंकि हमें राष्ट्र निर्माण में योगदान देना है, सबका योगदान देना है, सबको योगदान देना है। 140 करोड़ का देश है भाई साहब, सबका योगदान चाहिए, तब राष्ट्र सर्वोपरि होगा। देश एकता से है, देश के लोग एक हैं, लेकिन इसी एकता को तोड़ने की कोशिश क्यों होने लगती है? जब भी कोई त्योहार आता है, साजिश क्यों होने लगती है? क्यों एक पक्ष को दूसरे पक्ष के लोगों से दिक्कत होने लगती है? लोगों को समझना होगा कि ऐसा करने से न सिर्फ अपना बल्कि देश का भी नुकसान हो रहा है। एक तरफ कांवड़ यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ सावन भी शुरू होने वाले, लेकिन उससे पहले एक बार फिर वही साजिश होने लगी है। साजिश हिंदुओं की पवित्रता भंग करने की। और करने वाला कौन है? नफरती लोग, जो शायद नहीं चाहते हैं कि समाज में एकता बनी रहे, नहीं चाहते हैं कि देश में शांति बनी रहे, क्योंकि कावड़ में पहचान और नाम छिपाकर अपनी दुकानें और ढाबा चलाने वालों को तो रिपब्लिक भारत एक्सपोज कर ही रहा है।
क्योंकि हमारे लिए जाति, धर्म, मजहब से ऊपर देश है और देश के लोग हैं, और इसलिए हम अपने कर्तव्य से बिल्कुल नहीं दिख रहे हैं। कांवड़ के साथ ही अब सावन को लेकर भी साजिश रची जाने लगी है, क्योंकि सनातनी सावन में भगवान भोले का दुग्धाभिषेक करते हैं और उसी दूध को अपवित्र किया जा रहा है। मामला यूपी के लखनऊ का है, जहां एक शख्स का दूध में थूकने का वीडियो सामने आया है। आरोपी कई जगह दूध सप्लाई करता था, लेकिन वो उसमें थूक मिलाकर बेचता था। इसका खुलासा सीसीटीवी सामने आने के बाद हुआ। तस्वीरों में देखिए, आरोपी दूध से भरे डिब्बों के ढक्कन खोलता है और उसमें थूकता है और फिर वापस ढक्कन लगा देता है। जिस घर में वो दूध की सप्लाई करता है, उस शख्स का कहना है कि वो रोजाना भगवान का अभिषेक इसी दूध से करते थे, लेकिन वो जानते नहीं थे कि आरोपी इस तरह का काम कर रहा है। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार तो कर लिया है, लेकिन दावा किया जा रहा है कि आरोपी का नाम शरीफ है, लेकिन वो पप्पू बनकर दूध की सप्लाई करता था। ये वो लोग हैं जो देश को धर्म के नाम पर तोड़ने की कोशिश करने में लगे, लेकिन कुछ लोग जो ऐसे लोगों का पालन पोषण भी करते हैं और ऐसे लोगों को बीजेपी आईना भी दिखा रही है, बता रही है कि कैसे मोहब्बत के दुकान में बांटने वाला सामान बेचा जा रहा है। उत्तर प्रदेश एटीएस ने एक जलालुद्दीन नाम के व्यक्ति को धर्मांतरण के मामले में गिरफ्तार किया है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस के ऐसे लोग जो हिंदू धर्म पे हजारों टिप्पणियां करते हैं, जिनकी पीएचडी ही हुई है इस बात को लेकर कि कुंभ कैसा है, कांवड़ कैसा होना चाहिए, कौन किस तरह की चीजें करना चाहिए, ताला लग जाता है ऐसी चीजों पर। उनसे पूछा जाए कि ये जो धर्मांतरण जलालुद्दीन करा रहा है, ये सही है? हमारा इस खबर को दिखाने के पीछे मकसद आपको सतर्क करना है, क्योंकि हो सकता है कि आपके घर में भी दूध देने के लिए कोई आता हो, और हो सकता है कि वो भी इसी तरह का काम करता हो। लेकिन ये खबर देखकर आपको चौकन्ने हो जाना चाहिए और दूसरों को भी दिखाना चाहिए, ताकि वो भी सावधान रहें, जिससे आपकी पवित्रता और शुद्धता बरकरार रहे। क्योंकि हमारा ध्येय भी यही है, क्योंकि हम बात देश और देश की जनता की करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात एक साथ दो मुद्दों पर आपका ध्यान लेकर आता हूं। एक तो वो पहचान की बात, जिस पर बवाल मचा है, ऊपर से हिंदू नाम और नीचे से भाईजान। यही बवाल चल रहा है ना, मतलब ऊपर पोस्टर पर हिंदू नाम लिखा है, क्यूआर स्कैन कर दो तो कुछ और नाम निकलेगा। और ये बात सर्वमान्य है कि पहचान छिपाकर धंधा करना, पहचान छिपाकर कारोबार करना गलत है। सब मानते हैं, जो इनके सपोर्ट में खड़े हैं वो भी मानते हैं, वो भी नेता कह रहे हैं कि पहचान मत छुपाओ, जो हो वो नाम लिखो, और वही स्कैन करेंगे, पता चलेगा कि भाई जो तुम्हारा नाम पोस्टर पे लिखा है वही तुम्हारे क्यूआर पे आ रहा है। ये उनके सपोर्टर्स भी कह रहे हैं कि पहचान छुपाना गलत है, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं है। कुछ नेता हैं जो इसी पर अपनी सियासी रोटियां सेक रहे हैं। उससे भी देशवासियों को सतर्क रहने की जरूरत है, आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मैं था ग्राउंड पर, गया ग्राउंड पर, रिपोर्टिंग के दौरान लोगों को जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने कहा कि वो भी सौहार्द चाहते हैं, कोई नहीं लड़ना चाहता भाई साहब, कोई लड़ना नहीं चाहता है, लेकिन साथ में वो भी चाहते हैं कि उन्हें कम से कम ये पता हो, ये उनका अधिकार है, उनसे झूठ ना बोला जाए कि वो किसके यहां जाके खाना खा रहे हैं। वो तब जब पवित्र महीना चल रहा है, वो पवित्र यात्रा पर है, वो अपने आराध्य को जल चढ़ाने जा रहे हैं, वो अपने आराध्य को खुश करने जा रहे हैं, वो अपने आराध्य से मिलने जा रहे हैं, वो अपनी परंपरा को कायम रखने जा रहे हैं, जो पीढ़ियों ने उनको सिखाया है, जो हमारे दादा परदादाओं ने हमें बताया है कि शुचिता के साथ, पवित्रता के साथ, सफाई के साथ हम जाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं। सारे धर्मों में यही बात कही जाती है। हम आपको सतर्क करने के लिए, सतर्क रहने के लिए भी कह रहे हैं, क्योंकि पहचान छुपाकर लोग कई कांड कर रहे हैं। रोज नई जगह थूकने का वीडियो सामने आ रहा है। हमें इनसे भी सतर्क रहने की जरूरत है। देखा ना आपने, कहीं रेस्टोरेंट में किसी रोटी पर थूक रहे होते हैं, कहीं थूक रहे होते हैं। इससे भी तो बचना है। लखनऊ से खबर आई, आज की खबर है। लखनऊ से अगर मैं आपको खबर बताऊं तो आपको एक शख्स दूध पहुंचाता था लोगों के घर में,
वो जैसे घर में घुसने पर आता था उससे पहले वो दूध में थूक देता था। एक दिन कैमरे में पकड़ लिया गया। सोचिए कितनी ठेस पहुंची होगी, कितना आहत हुआ होगा वो परिवार जिसके साथ ये घटना हुई।